हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं, आपका ये शाम 7 बजे का सेशन चल रहा है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, रसायन शास्त्र 12 का है। 5 चैप्टर आपके सामने है बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एकदम 5 चैप्टर आपका पहला 5 चैप्टर कराए थे और नेक्स्ट आपका जो है 5 चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। पहला है अध्याय 5 से आपके सामने क्वेश्चंस हो गए। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए हमसे, जितने भी बच्चे हैं सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। राजा, दीपक, वीरेंद्र, मोनू, सत्या, पंकज, सानिया, सदप, रागनी, बीटीसी, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, बबली, पूजा, विनीता, दीपांशु, प्रियांशु, निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शीशमणि, सुष्मिता, लक्ष्मी, उपासना, सभी बच्चे हमसे फटाफट जुड़ेंगे। आज का सेशन जो है बहुत ही तगड़ा होने वाला है। ठीक है बच्चों, एकदम देख लीजिए। सबसे पहले है पृष्ठ रसायन अध्याय 5। इससे पहले वाले अगर सेशन आप नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें 1 से 4 अध्याय तक आपका जो है हो चुका था मेरे प्यारे बच्चों। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। एकदम मेरे रसगुल्लो, इतना कर लो, एकदम आप जो है आपका जो है पूरा सिलेबस कवर अप किया गया है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, आप एकदम फटाफट जुड़ जाइए हमसे। ठीक है, और आप तैयार रहे, अपना जो है प्रिपरेशन आप चेक करें कि आपका कितना सही हो रहा है। सानिया जुड़ जाइएगा, रागनी जुड़ जाइएगा, सायमा जुड़ जाइएगा, फटाफट जुड़ जाओ बच्चों। ठीक है, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। श्वेता आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, जुड़ जाइए फटाफट। जितने बच्चे हैं सारे हमारे जुड़ जाएंगे। वाई नॉट, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सभी आ जाएं। सत्या, दीपक, वीरेंद्र, मोनू, छोटू, ठीक है, सुमित, सभी जुड़ जाएंगे फटाफट। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है मेरे रसगुल्लो। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लवण सेतु में केसीएल प्रयुक्त होता है क्योंकि, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। क्योंकि यह एक वैद्युत अपघटय है, दूसरा है ऑप्शन यह वैद्युत का सुचालक है यानी विद्युत का सुचालक है, तीसरा है यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन बनाता है, चौथा ऑप्शन है के प्लस और सीएल माइनस आयन का चालकत्व लगभग बराबर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है रसगुल्लो। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना शुरू करेंगे। चलिए रागनी जुड़ जाइए, फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करना है। आज आज एकदम रुकना नहीं है, सेशन एकदम आज लगातार चलेगा। ठीक है बच्चों, और हाँ, आज 9 बजे से आपका टॉप 50 हिंदी, ठीक है, 3 से 4 चैप्टर पूरा एकदम क्लियर। ठीक है बच्चों, जूठन, आपका सदा नीरा, एक चैप्टर और है। ठीक है बच्चों, एकदम आपका एक पत्र एक लेखक, एकदम 4 चैप्टर आपका क्लियर रहेगा। आप 9 बजे से लाइव हमसे जुड़ सकते हैं हिंदी के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, चलिए फटाफट फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट जुड़ जाइए। कल क्योंकि हम आपसे नहीं जुड़ पाए थे क्योंकि नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम था, मगर आज नेटवर्क ठीक है। आज पहले से शेड्यूल किया हुआ है हमारा क्लास हिंदी का, इसलिए आप जो है हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, सानिया, सदप, साइमा, बिल्कुल आ जाइए। ठीक है, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, वीरेंद्र, सत्या, पंकज, दीपक, राजा, विनीता, वाइनोट, निशा, ठीक है, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली, पूजा, सुष्मिता, शिशमणि, सभी जुड़, राजनंदिनी, ठीक है, इंदु, राखी, सभी जुड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, आपका स्वागत है हमारे क्लास में। चलिए, लगभग 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 सभी बच्चे का कमेंट आ चुका है। पहला का बिल्कुल लगभग लगभग जिन जिन बच्चे का ऑप्शन डी है उनका उनका बिल्कुल राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, के प्लस और सीएल माइनस आयन के चालक लगभग बराबर होते हैं मेरे रसगुल्लो। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। द्रव्य में किसी द्रव्य के परिक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। द्रव्य में किसी द्रव्य के परिक्षेपण कहलाता है जैल, फेन, पयास, एरोसोल। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट एकदम, आज देर नहीं करना है। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। रोशन जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े हैं आप। ठीक है, वीरेंद्र जुड़ जाइए, राजा जुड़ जाइए। ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो मोनू एक बार कमेंट कीजिए ताकि आप हमको दिख जाए। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे। एस सिंघानिया, अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए सिंघानिया।
जुड़ जाइए और कमेंट कीजिए फटाफट। द्रव में किसी द्रव के लक्ष्मी जुड़ जाएंगी, ठीक है, आप भी क्लास में रहते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, लक्ष्मी जुड़ जाएंगी, ठीक है, उपासना आप भी। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है क्या मेरे रसगुल्लो? लगभग लगभग सभी बच्चे का आ चुका है, ठीक है बच्चों, लगभग बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। द्रव में द्रव किसी प्रक्षेपण कहलाता है, पायस कहलाता है, ठीक है बच्चों, पायस। जिन जिन बच्चे का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। चलिए तीसरे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ब्राउनी गति का कारण क्या है? ठीक है, ब्राउनियन गति का क्या कारण है? एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो, इसको आप एकदम मिस नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम टीटीआई है, इसको आप नहीं मिस करेंगे, एकदम लिख लीजिए बच्चों, टीटीआई, ठीक है। ब्राउनी गति का कारण क्या है? 4 ऑप्शन है। द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव, कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण, तीसरा है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात, चौथा है कणों का आकार। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट। विनीता, राजा फटाफट कमेंट करिए, दीपक, वीरेंद्र, सत्या, पंकज, निशा, राखी, प्रियांशु, देवांशु, राजनंदिनी, शिशमनी, सुस्मिता, विनीता, बबली, पूजा, लक्ष्मी, उपासना, सत्येंद्र, ठीक है बच्चों, श्वेता, कार्तिक, बीटीसी, सानिया, सदाब, साइमा, रागनी, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट, ठीक है। सुस्मिता फटाफट कमेंट करेंगे अगर जुड़े हुए हैं तो, ठीक है, जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। ब्राउनी गति का कारण क्या है मेरे रसगुल्लो? बिल्कुल लगभग लगभग जिनका जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों, जिनका जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। कह रहा है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात ब्राउनी गति का कारण है, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा, किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है किस पर बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। संयोजकता के चिन्ह पर, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, आवेश के चिन्ह पर या आकार पर किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है किस पर मेरे रसगुल्लो? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। एकदम आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, आज एकदम आपका ये 40 क्वेश्चन कीजिए और आपका 10 से 15 मार्क्स अपने एग्जाम में लाइए, ठीक है बच्चों। किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है, एकदम फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों, एकदम इसी तरह से मेहनत करते रहिए, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो फिर सब राम राज है, ठीक है, कुछ दिनों का और मेहनत है बच्चों, फिर तो सिर्फ एकदम आपका नाम होगा, ठीक है ना, कुछ दिन और मेहनत कर लीजिए। 4 का बिल्कुल मेरे बच्चों संयोजकता तथा आवेश दोनों के चिन्ह पर निर्भर करता है, ठीक है, आयन का स्कंदन जो है बी, जिन जिन बच्चे का बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने है। जिलेटिन से आइसक्रीम का स्वाद अच्छा हो जाता है, जिलेटिन बर्फ के कणों को बांधे रखती है, जिलेटिन बर्फ के कणों को स्कंदन से रक्षण करती है, चौथा ऑप्शन है जिलेटिन आइसक्रीम का मूल्य घटाने के लिए मिलाई जाती है। तो मेरे रसगुल्लो ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि जिलेटिन जो है आइसक्रीम में क्यों मिलाया जाता है? चलिए फटाफट एस सिंघानिया कमेंट कीजिए, ठीक है, वीरेंद्र, दीपक, मोनू फटाफट कमेंट करेंगे, सुमित, राजा, विनीता, सत्या, पंकज, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली, पूजा, बीटीसी, कार्तिक, दीपांशु, सत्येंद्र, श्वेता, सानिया, सदाब, निशा, राखी, राजनंदिनी, शिशमनी, सुस्मिता, इंदु, सभी मेरे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं सारे के सारे, रागनी, ठीक है, कमेंट कीजिए फटाफट, साइमा फटाफट कमेंट करेंगे। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि बिल्कुल जिनका जिनका सी है, जिलेटिन जो है बर्फ के कणों को स्कंदन से रक्षण करती है, ठीक है, जिलेटिन जो है बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 5 का बिल्कुल सी जो है एकदम राइट आंसर है। चलिए मेरे रसगुल्लो 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा, बादल कोहरा कुहासा द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है, धूम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। स्मोक बोल रहा है, स्मोक जो है कैसा कोलाइडी कण है बच्चों? स्मोक, ठीक है, स्मोक जो है कैसा कोलाइडी कण है? ठोस गैस, गैस द्रव, द्रव गैस,
गैस ठोस। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट करेंगे, एकदम देर नहीं करेंगे आज। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों देर नहीं करेंगे आज, एकदम देर नहीं करेंगे आज, देर नहीं करना है, एकदम फटाफट कमेंट करना है आज। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करना है आप लोग को, आज रुकना नहीं है एकदम। ठीक है बच्चों, चलिए बिल्कुल जिन जिन बच्चों का 6 का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट है, गैस द्रव, गैस द्रव इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एकदम बी जो है बिल्कुल राइट है, बी जो है एकदम राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे और देखेंगे आपको बच्चों। ठीक है, 7वां नंबर का आ रहा है, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। ठीक है, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे आपका। देखिएगा किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। पहला ऑप्शन है क्षार धातुएं, दूसरा है संक्रामक धातुएं, तीसरा है क्षारीय मृदा धातुएं, चौथा है रेडियो सक्रिय धातुएं। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है, संक्रामक धातु इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। किस प्रकार की धातुएं प्रभावित बनाती है बच्चों, तो डी ऑर्बिटल संक्रामक धातु इज द राइट आंसर। चलिए मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का यह आंसर सही था। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उत्प्रेरकीय गुण प्रायः दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं मेरे बच्चों। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। चार, संक्रामक तत्व, असंक्रामक तत्व, सी ऑप्शन है अंतः संक्रामक तत्व, डी है प्रारूपी तत्व। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल लगभग जिन बच्चों का कौन सा ऑप्शन, जिन बच्चों का ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, संक्रामक तत्व। संक्रामक तत्व जो है उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, आर्सेनिक के ऑक्साइड, अमोनिया और ऑक्सीजन। ठीक है, चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट। ठीक है, चलिए 9 का बिल्कुल राइट आंसर है, और सैनिक के ऑक्साइड, जिन जिन बच्चे का माय डियर स्टूडेंट का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, और सैनिक के ऑक्साइड जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, क्या का कार्य करता है, विष का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए मेरे रसगुल्लो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, अम्ल क्षार उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट राजा, वीरेंद्र, सत्या, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सानिया, रागिनी, फटाफट। ठीक है, प्रियांशु, निशा, राखी, इंदु, आनंदिनी, सुष्मनी, सुस्मिता, फटाफट, साइमा, सानिया, सदा, फटाफट कमेंट करिए। मोनू, वीरेंद्र, फटाफट कमेंट करेगा बाबू। चलो, किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है। पहला है समांगी उत्प्रेरण, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण, तीसरा है अम्ल क्षार उत्प्रेरण, चौथा है एंजाइम उत्प्रेरण।
चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों, इन चारों में से एक आपका जो है सुटेबल आंसर है। जी हाँ बिल्कुल, जिन बच्चों का बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है मेरे रसगुल्लो। विषमांगी उत्प्रेरण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ आज हमारा एक चैप्टर का यहाँ पर अंत हो रहा है 10 क्वेश्चन का। चलिए छठे चैप्टर में चलते हैं मेरे रसगुल्लो। छठा चैप्टर का आपका स्क्रीन पे आ रहा है। छठा चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण का समान सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अध्याय 6 शुरू हो रहा है। अध्याय 6 के टॉप 10। ठीक है बच्चों, अध्याय 6 के टॉप 10 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन सल्फाइड अयस्क है? फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम स्पीड बढ़ाएंगे बच्चों, अपना स्पीड कमेंट करने का बढ़ाएंगे। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम का बहाना नहीं करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। फटाफट मेरे रसगुल्लो एकदम कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, कह रहा है निम्न में कौन सल्फाइड अयस्क है? मैलेकाइट, गैलेना, कैलेमाइन और कार्सेलाइट। ठीक है, कार्सेलाइट 4 में ऑप्शन है, वो मिस्टेक हो गया है बच्चों, कार्नेलाइट है। ठीक है, यहां पर कार्नेलाइट कर लेना। सल्फाइड अयस्क है, बताइए मेरे रसगुल्लो फटाफट फटाफट। बिल्कुल गैलेना, PBS। ठीक है, गैलेना जो है सल्फाइड अयस्क है। जिनका जिनका बी है बिल्कुल राइट आंसर है मेरे रसगुल्लो, बी इज द राइट आंसर दिस ऑप्शन। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, A1, B2, C3, D4। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, मेरे डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है। बच्चों जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये एकदम रामबाण होने वाला है। ठीक है, एकदम इसका तैयारी बढ़िया से कीजिए। ठीक है, डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो 2 होते हैं, बिल्कुल राइट। लगभग सभी बच्चे का आंसर जो है सही आया है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कैलेमाइन को, हेमेटाइट को, कैल्थोपेराइट को, बॉक्साइट को। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखेंगे कैलेमाइन को, हेमेटाइट को, कैल्थोपेराइट को या बॉक्साइट को। गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसे जो है सांद्रित किया जा सकता है? 13 का बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, हेमेटाइट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा, मैलेकाइट अयस्क का सूत्र है, मैलेकाइट है, इंग्लिश आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में मिस प्रिंटिंग आता है तो इंग्लिश आप देख सकते हैं। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैलेकाइट अयस्क का सूत्र है Fe3O4, Mn3O4, NiAs, CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। CuOH का होल 2 इंटू CuCO3। चौथा ऑप्शन है आपके सामने, ये वाला ऑप्शन है CuOH का होल 2 CuCO3। ठीक है बच्चों, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। मैलेकाइट का रासायनिक सूत्र जो होता है, अयस्क का जो सूत्र होता है CuOH का होल 2 इंटू CuCO3 होता है। चलिए बच्चों 15वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, हार्डेनिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग, नाइट्राइटिंग। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? हार्डेनिंग कहते हैं, एनिलिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं, नाइट्राइटिंग कहते हैं। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर आया है। एनिलिंग जो है, एनिलिन होगा। ठीक है बच्चों, लिंग नहीं होगा, एनिलिन होगा, एनिलिन, ला ना हो जाएगा यहाँ, एनिलिन। ठीक है बच्चों, एनिलिन हो जाएगा। ठीक है, एनिलिन। चलिए बच्चों क्लियर, चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों।
कार्बन अपचयन विधि से किसे निष्कर्षित किया जाता है? चलिए मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल राइट, आप जैसा समझ रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। आंसर इसका जो हो जाएगा, कार्बन अपचयन विधि से लोहा को निष्कर्षित किया जाता है मेरे रसगुल्लो। लोहा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उष्माक्षेपी है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, CaCO3, एरो CaO प्लस CO2 है, 2 कार्बन, यानी कि ये 4 आपको रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों। किसमें? आपको ब्लास्ट फर्नेस में, बात्या भट्ठी में। इसको हम बात्या भट्ठी कहते हैं। आप जानते हैं बात्या भट्ठी इस साल के लिए एकदम TTI है बच्चों, एकदम बात्या भट्ठी से लोहा का निष्कर्षण पूछ सकता है लॉन्ग टाइप में। इसलिए आपका ये 4 इक्वेशन है, चारों में से कौन सा अभिक्रिया जो है उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, सॉरी उष्माक्षेपी नहीं, उष्माक्षेपी है। उष्माशोषी है और उष्माक्षेपी दोनों अलग अलग होता है, आपको पता होगा। उष्माशोषी जो उष्मा लेता है, तो इन चारों ऑप्शन में आपको उष्माशोषी बताना है। 3 उष्माक्षेपी है इसमें, 1 उष्माशोषी है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 17 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर? जिन जिन बच्चों का ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को, अयस्क से जो अशुद्धि होता है उसे हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? निस्तापन, जारन, द्रवन, इनमें से कोई नहीं। एकदम TTI क्वेश्चन है मेरा रसगुल्लो, एकदम इसको आप छाप लीजिएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। जिन जिन बच्चे का जारन है बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन में। आपके सामने है, निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है, यानी विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? एल्यूमिनियम है, बिस्मथ है, टिन है, लेड है। ठीक है, शीशा है, टिन है, बिस्मथ है और एल्यूमिनियम है। आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बिल्कुल आप लोग को पता है एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा, और उसमें क्या किया जाता है? विद्युत शुद्धिकरण किया जाता है। तो एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 19 का जो है बिल्कुल मेरे रसगुल्लो ए हो जाएगा। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, एकदम इंपॉर्टेंट है। फोफलेदार कॉपर, फोफलेदार कॉपर, 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। फोफलेदार कॉपर किसे कहा जाता है? ब्लस्टर कॉपर, अशुद्ध कॉपर को, Cu मिश्र धातु को, शुद्ध कॉपर को, या कॉपर जिसमें 1% अशुद्धि रहती है? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपका होने जा रहा है आज। फोफलेदार कॉपर क्या है? ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर है। जी हाँ, जिन जिन बच्चे का डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कॉपर जिसमें 1% क्या रहते हैं? अशुद्धि रहते हैं। चलिए बच्चों, आपका अध्याय 7 शुरू हो रहा है, अध्याय 6 समाप्त हुआ। चलते हैं अध्याय 7 की ओर। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका शुरू हो रहा है। चलिए 7 अध्याय का पहला क्वेश्चन, अस्थिराक मुख्यता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, लेट नहीं करेंगे। जो जो जुड़े हुए हैं हमसे, निशा, राखी, प्रियांशु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुस्मिता, विनीता, बबली, पूजा, सत्या, पंकज, वीरेंद्र, दीपक, राजा, बायनॉट, ठीक है, साइना, सदप, सामिया, रागनी, श्वेता, दीपांशु, सत्येंद्र, कार्तिक, लक्ष्मी, उपासना, जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं सारे के सारे, निशा, ठीक है, रागनी, आप भी कमेंट करेंगे, मोनू, ठीक है बच्चा एकदम कमेंट करिए। छोटू कहाँ गए हैं? कमेंट करिए। अस्थिराक मुख्यतः किसके बने होते हैं बच्चों? बिल्कुल सही जवाब है 21 का जो है बिल्कुल कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ है। ठीक है बच्चों, 21 का बी जो है लगभग सभी बच्चे का आंसर सही आया है। चलिए 22वां नंबर एकदम TTI क्वेश्चन है, इसको हम TTI करेंगे। ठीक है बच्चों, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? एकदम TTI है, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। गोताखोरी में
श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दूसरा है नियॉन प्लस ऑक्सीजन, तीसरा है हीलियम प्लस ऑक्सीजन, चौथा है क्रिप्टन प्लस ऑक्सीजन। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे, आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, आप लोग का तैयारी बहुत उच्च लेवल का हो चुका है। हीलियम और ऑक्सीजन बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, एकदम। हीलियम में क्या मिला दिया जाता है? ऑक्सीजन में हीलियम को मिला दिया जाता है ताकि सिलेंडर का वजन हल्का हो जाए। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे निम्न में कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। देखिएगा बच्चों, ये ऑक्सीकारक कह रहा है, ना कि अपकारक। अपकारक आप जानते हैं आयोडीन होता है, ठीक है, सबसे प्रबल अपकारक होता है आयोडीन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अपकारक बोलेगा, अपकारक बोलेगा तो आयोडीन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आयोडीन हो जाएगा। मगर यहाँ ऑक्सीकारक बोल रहा है, बताइए ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आया है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। चलिए मेरे रसगुल्लो 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है इनमें से कौन जो है समूह 17 का तत्व नहीं है, यानी इनमें से समूह 17 में कौन तत्व शामिल नहीं है? चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करेंगे। लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, समूह 17 में कौन शामिल नहीं है मेरे रसगुल्लो, ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। 24 का क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन या लोहा, ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम नहीं लेट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है 17 में जो है ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है बच्चों, क्लोरीन है, ब्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है बच्चों, ठीक है, फ्लोरीन है, लोहा मत समझ लीजिएगा, एफ है, एफ है, लोहा तो फिर गलत हो जाएगा, एफ है बच्चों फ्लोरीन, एफ खाली है, ठीक है। ई जो है मिस्टेक से आपका टाइपिंग एरर हो गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, तो यह ऑक्सीजन जो है एकदम बिल्कुल राइट है, आपका 17 समूह में नहीं है। 17 समूह को चैल्कोजेंस कहा जाता है, आपको याद रखना है, चैल्कोजेंस, ठीक है, चैल्कोजेंस कहा जाता है, और ये एक्स से नोट होता है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ठीक है बच्चों, ये चार रहते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, H2SO8 में S का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। चलिए हम टाइम दे रहे हैं आप लोग को, निकाल करके बताइए फटाक सा, कितना होता है बच्चों, फटाक सा निकाल के बताइए आप लोग, ठीक है। H2SO8 में आपको S का निकालना है, 2x हो जाएगा, -16 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 14 हो जाएगा, है ना बच्चों, 14, 16 उधर जाएगा, -14 और 2 उधर, ठीक है, तो हो जाएगा कितना बच्चों, x का वैल्यू 7, 25 का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आपका +7। एक बार फिर देख लीजिए, H2SO8, O7 नहीं है मेरे रसगुल्लो, O8 है, O8 का मतलब हो गया ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2 × 8 -16, ठीक है, सल्फर का निकालना है 2x, हाइड्रोजन का +1 × 2 सो -16 +2 -14, -14 रह गया, कटा, +7 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, 7 जो है बिल्कुल राइट होगा मेरे रसगुल्लो। जिन जिन बच्चे का ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट है। ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम क्या है? एकदम एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसमें फंसने का संभावना बहुत ज्यादा है। अभी हम बताए हैं सबसे बड़ा अवकारक जो है कौन होता है, I2 होता है, और ऑक्सीकारक क्या होता है, F2 होता है। तो ऑक्सीकारक सबसे ज्यादा F2 होता है, तो F2 वाला क्रम खोजेंगे, I2 सबसे लास्ट में रहना चाहिए और F2 जो है सबसे पहले रहना चाहिए। देखिएगा बच्चों इसमें कौन से ऑप्शन में ऐसा नियम फॉलो कर रहा है कि I2 सबसे लास्ट में है और F2 पहले है, तो देखिएगा ए में, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ए जो है एकदम जबरदस्त है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है निम्न में कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है, ठीक है, एकदम VVI नहीं, एकदम TTI करेंगे हम इसको, ठीक है, एकदम TTI करेंगे। कौन सा अम्ल जो है कांच पर आक्रमण करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑक्साइड, ठीक है, या हाइड्रोजन फ्लोमाइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो, फटाफट करेंगे,
ठीक है, फटाफट, बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है और कांच पर आक्रमण करता है, ठीक है बच्चों, या अभिक्रिया कर लेता है कांच से। 28 का आपके सामने है, वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। 4 ऑप्शन आपके पास है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। अब 2 ऑप्शन बचा हुआ है मेरे रसगुल्लो, क्रिप्टॉन और रेडॉन। बताइए कि कौन सा जो है वायु में नहीं पाया जाता है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग लगभग बच्चे का बिल्कुल सही है, रेडॉन इज द राइट आंसर, क्योंकि रेडॉन जो है भारी एलिमेंट है, यानी हवा से जो भारी, वायु से भारी है, इस कारण से वो वायु में नहीं पाया जाता है मेरे बच्चों। रेडॉन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, K+ आयन, ठीक है, किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं बच्चों K+, प्लस का मतलब आप जानते होंगे, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, आपको पता होगा। पोटेशियम का परमाणु संख्या ऐसे 19 होता है ना बच्चों, परमाणु संख्या 19 होता है। परमाणु संख्या चेंज नहीं होगा, पोटेशियम प्लस का वही हो जाएगा, मगर इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 19, मगर प्लस लगाया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब होता है बच्चों किसी को दिए हुए हैं, यानी 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। K+ में कितना होगा बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे इस चारों ऑप्शन में से किसका 18 है, ठीक है। क्या सोडियम प्लस का है, नहीं है, इसका तो 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। नियॉन का है बच्चों, तो नियॉन का परमाणु संख्या जानते हैं 10 होता है, इसमें भी 10 ही है। ऑर्गन का आप जानते हैं बच्चों 18 है। CS का कितना होता है बच्चों, आपको पता है CS का परमाणु संख्या, CS का परमाणु संख्या आपको नहीं पता है, हमें भी याद नहीं आ रहा है CS का परमाणु संख्या। फटाक सा कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बच्चों, CS का परमाणु संख्या, ठीक है, 55 होता है शायद, तो 55 होता है मेरे बच्चों। आप कमेंट किए हैं 55, तो इसका कितना हो गया 54, क्योंकि एक दिए हुए, तो 54 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बराबर, यानी आइसो इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। अब आइसो इलेक्ट्रॉन आप निकालने जान गए होंगे कि अगर कोई भी आयन का दिया हुआ रहेगा, उसका आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर किसमें है, यानी 29 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 29 का बिल्कुल सी होगा। जबरदस्त। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, Xe अणु में, यानी Xe हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों, जेनन हो गया, ठीक है, जेनॉन हो गया। जेनॉन बोल रहा है अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है, सहसंयोजी, आयन द्विध्रुव, वंडरवाल या द्विध्रुव द्विध्रुव, ठीक है। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दे दीजिए, इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आपका वंडरवाल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वंडरवाल जो है बिल्कुल राइट आंसर है मेरे रसगुल्लो। चलिए 31वां नंबर आप आने से पहले अध्याय आपका 8 शुरू हो रहा, 8वां अध्याय शुरू हो रहा है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक 8वां चैप्टर हमारा जो 12th में पढ़ना है। आपको चैप्टर भी कितना लड़का को नहीं मालूम होगा कि हमको 8वां चैप्टर में क्या पढ़ना है और 7वां चैप्टर में क्या पढ़ना है। आज आप चैप्टर कम से कम पढ़ लीजिए कि 8वां चैप्टर में डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं। चलिए 8वां चैप्टर का पहला हिसाब, कह निम्नलिखित में संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन में एक जो है सुटेबल ऑप्शन है, आपको फटाफट जवाब देना है। कह रहा है कि संक्रमक धातु प्रतिचुंबकीय होते हैं, सही है गलत आपको तय करना है। दूसरा बोल रहे हैं अनुचुंबकीय होते हैं, जी हाँ अनुचुंबकीय तो होते हैं, एकदम सही है। समन्वय यौगिक निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए किसी का +2 होता है, किसी का +3 होता है, किसी का +4 होता है, तो यानी गलत क्या हो गया मेरे बच्चों, जब तीनों ऑप्शन मेरा सही हो गया तो गलत अपने आप ये हो गया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय जो है, इसके संबंध में, संक्रामक संबंध में क्या है मेरे रसगुल्लो, गलत है। इसलिए ऑप्शन से भी छांटने की कोशिश करें, जब आपको आंसर पता ना हो तो आप सारे ऑप्शन को देखें, उससे आपको पता चल जाएगा मेरे रसगुल्लो, ठीक है, ऐसा भी किया जाता है। चलिए 32, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, मुक्त अवस्था में सोना पाया जा रहा है बच्चों, ठीक है, आपको बताना है सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है।
चलिए ऑप्शन आपके सामने है +1, 0, -1 इनमें से सभी। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, एकदम फटाफट, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए वीरेंद्र फटाफट कमेंट कीजिए, मोनू, ठीक है मोनू फटाफट कमेंट करेंगे, राजा, रागनी, सानिया, साइमा फटाफट कमेंट करेंगे, कार्तिक, सत्येंद्र, श्वेता, दीपांशु, प्रियांशु, राखी, निशा, रजनंदिनी, सुष्मनी, सुस्मिता, विनीता, बबली, पूजा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे सारे के सारे कमेंट करेंगे, ठीक है। छोटू, मोनू फटाफट कमेंट करिए। 0 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सोना धातु का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है मुक्त अवस्था में। चलिए 33 नंबर कह रहा है, निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। देख लीजिए 3 तत्व दिया हुआ है, इसमें से आपको सिक्का धातु वाला जो है आपको समूह खोजना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कॉपर है, सिल्वर है, सोना है। पहला ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, सोना, फिर है RuRnPd, फिर तीसरा है FeCONi और चौथा है OSIRPt। तो क्लियर बच्चों, 33 का बहुत ही आसान है, आपको पता होगा तांबा का भी मिलता है पैसा, सोना का भी और चांदी का भी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फेरिक आयन के अस्थायित्व का कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा बच्चों। फेरिक जो आयन होते हैं, Fe+ आयन होते हैं, उसका क्या अस्थायित्व का कारण है? आधा भरा हुआ f ऑर्बिटल, आधा भरा हुआ d ऑर्बिटल, पूर्णतः भरा हुआ f ऑर्बिटल, पूर्णतः भरा हुआ d ऑर्बिटल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फेरिक आयन के अस्थायित्व का कारण क्या है? बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है, आधा भरा हुआ d ऑर्बिटल, एकदम सही जवाब है। आधा भरा हुआ d ऑर्बिटल के कारण ही फेरिक आयन जो है अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। चलिए बच्चों 35वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा नाइट्रेट तेज गर्म करने पर धातु देगा? एकदम एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम तागड़ा क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आप फटाफट कमेंट करिए, एकदम मिस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एकदम मेरे बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, निम्न में कौन सा नाइट्रेट तेज गर्म करने पर धातु देगा? कॉपर नाइट्रेट, मैग्नीज नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। एकदम इसी तरह से आप अपने तैयारियों को एकदम धार देते रहिए बच्चों। मात्र 10 से 10 दिन, मात्र 10 दिन और है आपका केमिस्ट्री के एग्जाम में, सिर्फ 10 दिन आप बढ़िया से हमारे सेशन को कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए बच्चों। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार अपना जो है पूरी तरीके से रिवीजन कर लीजिए, आपका जो है एकदम शानदार तरीके से जो है एग्जाम कंप्लीट होगा। अब हम 10 आपके दीर्घ उत्तरीय बनाए हैं, 10 दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। कल आपका जो है 7 बजे से रहेगा पहले ऑब्जेक्टिव का क्लास, और उसके बाद मेरे बच्चों आपका दीर्घ उत्तरीय एकदम तुरंत लाइव शुरू हो जाएगा। आप हमसे जुड़े रहेंगे, 7 से हो सकता है आपका 7:30 तक रहे ऑब्जेक्टिव, और 7:30 से रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय, या हो सकता है बच्चों कल ऑब्जेक्टिव ना हो, कल 10 जो है आपका दीर्घ उत्तरीय पर चर्चा हो। एकदम शानदार दीर्घ उत्तरीय है, जो हम पहले दे चुके हैं वो नहीं है, उसके अलावा है मेरे बच्चों। कल का क्लास एकदम आप नहीं मिस करेंगे। लॉन्ग टाइप 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का एकदम टीटीआई जो हम पहले दे चुके हैं, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का विधि, जो भी दिए हैबर विधि से अमोनिया बनाने का, वो सब नहीं है, वो सब नहीं है बच्चों। ये 10 क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, ठीक है। इन 10 क्वेश्चन में अगर 2 भी लॉन्ग टाइप लड़ गया तो आपका बेड़ा पार है इस बार, ठीक है बच्चों। एकदम इक्वेशन वाला रिएक्शन वाला नहीं है। आप कल जरूर जुड़ेंगे हमसे लाइव क्लास 7 बजे से, ठीक है। चलिए बच्चों, निम्न में से कौन सा नाइट्रेट तेज गर्म करने पर धातु देगा? बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ चुका है, सिल्वर नाइट्रेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके है सामने है, लैंथेनाइट की सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे +1, +2, +2, +4, +2, या बी ऑप्शन में है 2 +2 +3 +4। लैंथेनाइट्स की सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था आप पढ़े हैं बच्चों, हम आपको पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लास में। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, +2 +3 +4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्न में कौन मिश्र धातु नहीं बनाता है? निम्न में कौन मिश्र धातु नहीं बनाता है?
चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ZNCU एकदम बनाता है बच्चों, ZNCU एकदम बनाता है, एकदम बना लेता है। चलिए FCC FE है बच्चों, FE है, ठीक है, FE है, एकदम बना लेता है, ये भी बना लेता है। ये नहीं बना पाता है मेरे बच्चों क्योंकि LIG जो है कोई एलिमेंट है ही नहीं अभी तक, ठीक है। 37 का जो बी है बिल्कुल राइट है। जिन जिन बच्चों का बी है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे रसगुल्लो, ठीक है। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है, इसका कारण इसकी क्या हो जाती है? क्या कारण है जो इसका यूज किया जाता है? क्या ऑक्सीकरण प्रकृति की है, या अपचयन प्रकृति का है, संकुल प्रकृति का है, या प्रकाश रासायनिक प्रकृति का है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए। अब इस सेशन का 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है आपके सामने, ठीक है। चलिए बच्चों 38 का बिल्कुल सही जवाब है, अपचयन प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है बच्चों। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ कौन सा है? एकदम गलत नहीं होना चाहिए मेरे रसगुल्लो, एकदम फटाफट कमेंट करेंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ कौन सा होता है? बिल्कुल राइट, नरम लोहा इज द राइट आंसर, ठीक है। नरम लोहा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील, याद रखिएगा अस्थायी चुंबक जब बोलेगा अस्थायी चुंबक तो स्टील, ठीक है बच्चों। एकदम दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, अस्थायी चुंबक बोलेगा तो स्टील। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन, संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ये अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, ये संकुल आयन नहीं बनाते हैं, ये सभी प्रतिचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। चार ऑप्शन बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने है। संक्रमक धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है? 40 का बिल्कुल राइट मेरे रसगुल्लो, ए इज द राइट आंसर। लगभग सभी बच्चे का आंसर ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, मुख्य लक्षण है संक्रमक धातु का, बिल्कुल राइट। आज का ये सेशन यही हम समाप्त कर रहे हैं, मगर मेरे बच्चों कल का 7 बजे वाला सेशन एकदम मिस नहीं करना है। और आज रात 9 बजे आपके साथ हिंदी में हम आपसे जुड़ेंगे, हिंदी में आपसे जुड़ करके हम आपसे बहुत सारे बातें करेंगे, ठीक है। आप हिंदी क्लास में जरूर जुड़िएगा आज, ठीक है। इसी के साथ हम आज का क्लास ये सेशन यही समाप्त कर रहे हैं मेरे बच्चों। अभी के लिए गुड नाइट, फिर 9 बजे आप खाना वाना खा करके रेडी रहिएगा, हम आपके साथ फिर फेस टू फेस जुड़ेंगे। चलिए जब तक बच्चों रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा माइंड को रेस्ट दीजिए। चलिए बाय बाय टाटा तब तक के लिए, ठीक है बच्चों।